हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और ठीक ठाक तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं हर वीडियो के पीछे व्याकरण सीरीज चलाते आ रहा हूं, जैसे कि शब्द, वर्ण, संज्ञा और सर्वनाम, आज मैं ठीक उसी तरह अगला सीरीज विशेषण लेकर के आया हूं और उम्मीद है कि यह भी वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। चलिए देखते हैं विशेषण। अब बात आता है विशेषण का, तो जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, विशेषण के बारे में जानने से पहले विशेषण के बारे में डिफिनेशन जानना जरूरी होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए कॉमा से विशेषण कहते हैं। जैसे परिभाषा के साथ एक उदाहरण देखते हैं। जैसे में गाय काली है। अब देखते हैं इस वाक्य में क्या है। अब यहाँ सर्वप्रथम देखेंगे कि गाय क्या है। गाय संज्ञा है और काली है। ये गाय की विशेषता है कि वो काली है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। विशेषण। ठीक, और एक एग्जांपल लेते हैं। बिल्ली मोटी है। और अब इस वाक्य में देखते हैं कि बिल्ली मोटी है, इसमें कहाँ संज्ञा है और कहाँ पर विशेषण है। तो यहाँ पर है कि बिल्ली, तो ये हो गया संज्ञा और मोटी हो गया क्या, विशेषण। उम्मीद है इतना जरूर आप श्योर समझ गए होंगे। अब और कहता है जो सर्वनाम की विशेषता भी बतलाए। अब तो मैंने दो उदाहरण देकर के दिखाया कि संज्ञा का, अब सर्वनाम का। जैसे तुम अंधा हो, तो अब इसमें जानते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम हो गया क्या, तुम। तो ये हो गया, तुम हो गया सर्वनाम, और ये अंधा विशेषण। तो ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। चलिए अब जानते हैं विशेषण के प्रकार को। विशेषण का प्रकार को जानते हैं। विशेषण सामान्यतः चार प्रकार का होता है। पहला गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। और तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। और चौथा यहां देख लेते हैं, सार्वनामिक
विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। चलिए अब एक एक करके इसका परिभाषा के साथ उदाहरण देखते हैं। तो पहला आता है गुणवाचक। गुणवाचक के बारे में जानते हैं। इसमें उदाहरण जो होगा, अक्सर कोई संज्ञा या सर्वनाम होगा और उसमें उसका विशेषता बतलाएगा। जैसे हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण के बारे में खास करके देखेंगे यहाँ पर गुण, अवगुण, दशा, दिशा, आकृति, शायद, आकार, छोटा, बड़ा, इस तरह का खास करके वाक्यों में वह पेश होंगे। तो अब देखते हैं गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के गुण रूप रंग, आकार, गुण रूप रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं जैसे में राजू अच्छा लड़का है। अब इस वाक्य में देखते हैं कि राजू अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अच्छाई राजू का बता रहा है। यही तो है गुणवाचक विशेषण में, किसी की विशेषता बतलाए या अवगुण बतलाए, दोष बतलाए। तो क्या है इस वाक्य में? राजू अच्छा लड़का है, तो यहाँ अब हो गया राजू संज्ञा और अच्छा हो गया विशेषण। तो इस तरह से हम लोग वाक्यों में अगर आए कि पता करें कि इसमें कौन सा विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं? राजू अच्छा लड़का है। अब देखते हैं दूसरा वाक्य, देखते हैं दूसरा उदाहरण देखते हैं। पूजा तेज लड़की है। अब इस वाक्य में क्या है कि पूजा तेज लड़की है। पूजा वो भी एक संज्ञा है और तेज उसकी विशेषता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इस वाक्य में कि पूजा संज्ञा है और तेज विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ठीक। अब अगला एक उदाहरण, अगला परिभाषा की तरफ चलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, परिभाषा को देख लेते हैं। परिमाणवाचक 2 नंबर में परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। पहले इसका परिभाषा को देख लेते हैं, फिर इसके साथ 1-2 उदाहरण से बिल्कुल क्लियर में हम लोग समझ जाएंगे कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिससे किसी वस्तु का नाप या
नाप या तौल का, नाप या तौल का बोध कराता हूँ, बोध कराता हूँ से उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब एक दो उदाहरण इसमें भी देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं शेर भर दूध, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए ये कौन सा विशेषण है। शेर भर दूध, कौमा थोड़ा दूध, कौमा ज्यादा दूध, दूध इत्यादि। अब और क्लियर हो गया होगा। परिमाणवाचक मतलब जिससे किसी वस्तु का नाप या तोला जा सके, उसी को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शेर भर दूध, थोड़ा दूध या ज्यादा दूध इत्यादि। अब एक अगला देखते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं बहुत पानी एक्सेट्रा। अब अगले में देखते हैं संख्यावाचक। अगला देखते हैं संख्यावाचक। अगला है संख्यावाचक। संख्यावाचक का परिभाषा को जानते हैं। संख्यावाचक विशेषण इसमें कहा जाता है कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु को गिना जा सके, क्या गिना जा सके उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, अब देखते हैं जैसे में। जैसे 2, 4, 6, 8। एक और उदाहरण लेते हैं। इस वर्ग में 10 लड़के हैं, 10 लड़के। और इसमें अब पूछा जा रहा है कि बताइए 10 लड़के कौन सा विशेषण है। तो इसमें क्या करना है, इस वर्ग में 10 लड़के हैं, तो क्या हो गया, ये 10 लड़के संख्यावाचक विशेषण। अब एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं। इस गौशाला में 4 गाय खड़ी है। अब बताइए कि 4 गाय कौन से विशेषण है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह हम लोग अगला भी देखते हैं।
चौथा में देखते हैं। चौथा भी बहुत मजेदार है और आसानी से याद हो जाएगा, जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। तो देखते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं इसका कुछ उदाहरण के साथ। तो देखते हैं, जैसे में क्या है, यह लड़का और दूसरा वाक्य देखते हैं, वह लड़की। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग क्लियर से समझ गए होंगे, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगला देखते हैं। ये चारों विशेषण को देखने के बाद उम्मीद है कि जो भी एग्जाम में सवाल आएंगे उनको आप बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर सकेंगे। तो अगला देखते हैं। अगला आता है सवाल कि विशेष किसे कहते हैं, और फिर दूसरा आएगा उसी में विशेषण। जैसे आप लोग विशेषण ठीक ठाक अच्छे तरीके से समझ होंगे, तो उसी तरह आप जो है विशेष समझ सकते हैं और विशेषण समझ सकते हैं इजी वे में। अब जानते हैं विशेष किसे कहते हैं। तो अब टॉपिक आता है विशेष के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ये भी सवाल आता है कि बताइए इस वाक्य में विशेष विशेष कौन सा शब्द है। तो उसको भी एक नजर में देखने के बाद वाक्य कोई सा भी हो, उससे अगर ये पता चले, अगर पूछा जाए कि विशेष कौन सा है ये बताए, तो आप यूं चुटकी में इसे क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं। विशेषण जिस शब्द की क्या है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है कि विशेषता बतलाता है, उसे विशेष कहते हैं। अब रही बात जैसे में, एक उदाहरण देखते हैं। एक विशेष में एक खास ये देखा गया है कि इसको देखना, जैसे दांत काला है। तो अब इसमें देखते हैं, काला है होना ये विशेषण कहलाता है। क्या है ये? विशेषण कहलाता है। तो क्या काला है? तो दांत है। किसका विशेष बता रहा है? तो दांत का। तो ये क्या हो गया? इस वाक्य में विशेष हो गया। क्या हो गया? विशेष हो गया। तो ये कहता भी है जिस शब्द की विशेषता बतलाता है। तो शब्द कौन सा है? दांत का विशेषता बतलाता है। तो यहाँ दांत क्या हो गया? विशेष हो गया। एक और लेते हैं, गांव में प्रचलित एक वाक्य है, लाठी। हाँ भाई, जो गाय माल के चराने के समय लाठी सीधा है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बात कि लाठी, तो ये हो गया आपको विशेष, और ये दूसरा सीधा क्या हो गया? ये विशेषण।
तो इस तरह से हम लोग ये विशेष को भी समझ गए होंगे कि लाठी सीधा है तो लाठी क्या हो गया, ये विशेष। अब ये चलते हैं प्रविशेषण की तरफ। उम्मीद है ये परिभाषा के साथ उदाहरण भी आप बिल्कुल क्लियर से समझ गए होंगे। अब है प्रविशेषण के बारे में जानते हैं। प्रविशेषण के बारे में जानते हैं। प्रविशेषण का एक खासियत है इनका, क्या है इसमें है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाए, क्या है परिभाषा वो जान लेते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाए प्रविशेषण कहलाता है। अब देखते हैं कुछ उदाहरण लेकर के। जैसे में इमली बहुत खट्टा है। क्या है, इमली बहुत खट्टा है। इस वाक्य में देखते हैं प्रविशेषण और फिर विशेषण और विशेष तीनों अगर चाहे तो इस वाक्य में हम ढूंढ सकते हैं। तो देखिए जानते हैं विशेषण विशेषता क्या हो गया। इसमें विशेषता क्या हो गया, विशेषण क्या है, खट्टा है इस वाक्य में, और इसी तरह क्या है तो बहुत है। कह रहा विशेषण की विशेषता बहुत कम ज्यादा, तो क्या दिखा रहा है इस वाक्य में बहुत दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण। क्या बोलेंगे, प्रविशेषण। ठीक इसी तरह अगर कह दिया जाए कि इस वाक्य में बताइए विशेष क्या है, तो क्या हो जाएगा अपने, जो शब्द का विशेष बतलाता हो विशेषण, तो उसको क्या कहेंगे, इस शब्द को विशेष कहेंगे। तो एक और उदाहरण ले लिया जाए और उसमें प्रविशेषण, विशेषण और विशेष तीनों को चुनने की कोशिश करेंगे और हमारे ख्याल से ये बहुत ही आसान होगा। लिए चलते हैं एक और उदाहरण की तरफ। श्याम अधिक धनी है। क्या, अधिक धनी है, या ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा धनी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, धनवान होना ये अपने आप में एक विशेषता है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। और दूसरा क्या, अधिक हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। ठीक इसी तरह अगर कहा जाए श्याम, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये विशेष हो गया। तो इस तरह से हम लोग कुल मिलाकर के इस वीडियो में के जरिए विशेषण, प्रविशेषण और विशेष तीनों मुख्यतः रूप से इस का जो चैप्टर था, इसके अंदर में जो तीन बातें निम्नलिखित था वो हम लोग अच्छी तरह से समझ पाए। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आएंगे और इसके साथ अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। उसमें इससे इतना ही बेहतरीन तरीका से हम कारक लेकर के आएंगे जो किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आसान होगा। तो धन्यवाद।